मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। जैसा कि हमने आपसे पिछली कड़ी में वादा किया था कि भगवान शिव द्वारा रचित शिव सर्वोदय के बारे में हम और जानकारियां आपके लिए लेके आएंगे। हमारी सांसों की गूढ़ रहस्य के बारे में भगवान शिव ने माता पार्वती को 395 श्लोकों के द्वारा यह ज्ञान दिया था। मित्रों, मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत, जमीन, मकान, दुकान। ऐसा क्या है जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी संभव नहीं? सोचिए जरा। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है हमारी सांसें। यदि सांसें हैं तो सब कुछ है। सब सुख पाए जा सकते हैं, सब आनंद लिया जा सकता है, पर यदि सांसें ही ना हों तो क्या होगा? हमारा शरीर मृत हो जाएगा और ये सब सुख, चैन, धन दौलत किसी काम ना आएगा। अब जो सांसें हमारा जीवन चला रही हैं, उन सांसों के बारे में हम कितना जानते हैं? अब यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि सांस तो स्वयं आती जाती है, इसके बारे में जानने जैसा है क्या? मित्रों, यदि हम ध्यान दें तो हमारी गतिविधियां हमारी सांसों पर ही आधारित होती हैं। सांसों को लेने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। यह स्वचालित प्रक्रिया है, इसलिए हम इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। दोस्तों, हम अपनी दिनचर्या में जो भी कार्य करते हैं, जैसे सुबह उठकर शौच जाना, स्नान करना, पूजा पाठ, घर व्यापार आदि के कार्य, व्यायाम, योग, तैराकी, खेल कूद, दया, क्रोध, घृणा आदि जो भी हम भावना रखते हैं या जो भी क्रिया करते हैं, तो यदि हम ध्यान देंगे और महसूस करेंगे कि हर क्रिया में हमारी सांस बदल जाती है। यदि यह बदलाव हमारी सांसों के अनुकूल हुआ तो हमारे कार्य बनने लगते हैं, अन्यथा इसका विपरीत असर हो जाता है, हमारे कार्य बिगड़ने लगते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। तो जब यह हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी सांसों से भी इन पंच तत्व प्रवाह होता रहता है। इसी के साथ हमारे निर्णय भी इसी के अनुसार प्रभावित होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी सांस में अग्नि तत्व प्रभावित हो रहा है और इस समय आपको क्रोध दिला दिया जाए तो आप अति क्रोध में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। यदि हमारी सांसों में वायु तत्व का प्रवाह हो रहा है तो हम अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, हमको निर्णय नहीं ले पाते, मन संशय में रहता है, पढ़ने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता है। तो यदि उसमें हमारा वायु तत्व चल रहा है तो ऐसा इस प्रकार से होता है। तो मित्रों, आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि भगवान ने हमें गिनती की सांसें दी हैं। यहाँ ये कहने का आशय यह है कि हमें अपने सांसों के प्रति सचेत रहना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में 1 मिनट में कितनी सांसें ली जाती हैं। 1 मिनट में मनुष्य के साथ साथ जो अन्य प्राणी हैं वो कितनी सांस खर्च करते हैं। एक बंदर जो है वो 1 मिनट में 32 सांसें लेता है, तो उसकी आयु करीबन 11 से 12 वर्ष होती है। एक कुत्ता 1 मिनट में 28 सांस लेता है, तो उसकी आयु लगभग 12 से 15 साल है। एक जो सांप है, सर्प है, वो 8 सांसें लेता है 1 मिनट, तो उसकी आयु होती है 300 वर्ष। और जो कछुआ है वो सिर्फ 6 सांसें लेता है 1 मिनट में, तो अनुमानित उसकी आयु जो है 400 से 500 वर्ष तक होती है। तो मित्रों, देखा आपने, यदि हम अपनी सांसों पर नियंत्रण साध लें, सांसों को नियंत्रित कर लें, तो हम अपनी आयु में वृद्धि कर सकते हैं। प्रयास करें कि आपकी सांस गहरी और लंबी हो। सांस जब भी लें तो नाभि तक भर के लें, कंठे से नाभि तक भर के लें। मित्रों, यहाँ पर प्राणायाम की जो भूमिका है
वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्राणायाम से हम अपनी सांसों को साध लेते हैं और अनेक बहुत सी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी आयु में वृद्धि कर सकते हैं। इसीलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि 300 से 400 वर्ष तक सामान्यतः जीते थे, क्योंकि वो विभिन्न यौगिक क्रियाओं के द्वारा, प्राणायामों के द्वारा ऊर्जा को कायम रखते थे। प्राणायाम का अर्थ ही है अपने प्राणों को दूसरे आयामों से जोड़ना, अर्थात दूसरे आयामों से प्राण शक्ति को लेना। अगर आपको याद हो मित्रों, तो एक अभी कुछ समय पहले हॉलीवुड की एक मूवी भी आई थी, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो इसमें भी इसके बारे में बताया गया था कि दूसरे आयामों से कैसे ऊर्जा लेकर हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, कहने का आशय यह है कि स्वर विज्ञान में सांसों का मतलब प्राण ऊर्जा से है। भगवान शिव ने शिव स्वरोदय में इस प्राण ऊर्जा के बारे में ही मनुष्य को ज्ञान दिया है कि कैसे इस प्राण ऊर्जा को हम साध कर, इसको जानकर हम अपनी जीवन में तरक्की पा सकते हैं। मित्रों, ईश्वर ने हमारे मनुष्य के लिए ऐसी व्यवस्था की है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी नाड़ियां जो हैं प्रकृति के अनुकूल होती हैं। एक नवजात बच्चे को जब भूख लगती है तो उसका सूर्य स्वर चल रहा होता है, जिससे उसको भोजन मिलने पर उसका पाचन बहुत अच्छे तरीके से होता है। मूत्र विसर्जन के समय उसकी चंद्र नाड़ी चल रही होती है, यानी उसका हर कार्य अनुकूल नाड़ी पर हो रहा होता है। पर जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी आदतें बदल जाती हैं और वह अनेक शारीरिक मानसिक परेशानियों का सामना करना शुरू कर देता है। तो मित्रों, इसका आशय क्या है? यदि हम अपनी नाड़ियों को के अनुरूप कार्य करें तो हम अपनी बहुत सारी परेशानी से बच सकते हैं। अब अपनी नाड़ियों को अनुकूल कैसे करें, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। मित्रों, जैसा कि हमने आपको पिछली कड़ी में बताया था कि किस कार्य को करते समय हमारी कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था, तो उस कड़ी को अवश्य देखें। तो इस बात का हम इस कड़ी में वर्णन नहीं करेंगे। अब यदि हमारी नाड़ी सही नहीं चल रही है और अब हमें अपनी नाड़ी का ज्ञान हो गया है कि यदि हमें सूर्य नाड़ी चल रही हो और उस टाइम पे हमें भोजन करना हो तो हम कैसे करेंगे? हमारी सूर्य नाड़ी तो चल ही नहीं रही है। तो इस नाड़ियों में हम अपने पैसे कैसे परिवर्तन करें कि हमारे कार्य हमारे अनुकूल हो जाएं? आइए जानते हैं। मित्रों, आपकी जो भी नाड़ी चल रही है, यदि आप उसी करवट 5 से 7 मिनट लेट जाएं तो आपकी नाड़ी बदल जाती है। यानी बाईं ओर लेटने पर आपकी सूर्य नाड़ी चढ़ने लगती है, यानी विपरीत नाड़ी चलने लगती है, और दाईं करवट लेने पर यानी सूर्य स्वर लेने पर दाईं करवट लेने पर 5 से 7 मिनट तक आपकी चंद्र नाड़ी चलने लगती है। तो इसका आशय यह है कि करवट बदलकर हम अपनी नाड़ियों को अपने कार्य के अनुरूप बना सकते हैं। मित्रों, कितनी महत्वपूर्ण बात है जो हमें अभी तक पता ही नहीं है कि कैसे हम करवट को बदलकर हम नाड़ियों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। विभिन्न माताओं पिताओं को, घर के बुजुर्गों को इस बात की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है कि छोटे बच्चों को भोजन सूर्य नाड़ी या सूर्य स्वर के चलने के समय करवाना चाहिए। पेशाब बाईं नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी चलने पर कराना चाहिए। यदि हम इस बच्चों के इस क्रम को सुधार लें तो अनेक परेशानियों से, बीमारियों से हम बच सकते हैं। बच्चों में वैसे तो प्राकृतिक रूप से ये क्रम होता है और उसी के अनुसार वो क्रिया भी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वैसे वैसे ये जो हमारा क्रम है वो बिगड़ने लगता है। हमारी आदतों के द्वारा ये क्रम बिगड़ता जाता है। अगर ये क्रम हमारा नहीं चल रहा है तो हम करवट बदल के उसको सुधारें और उसी के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करें। तो मित्रों, इस तरह से जब वो बच्चा, जो हमारे बच्चे हैं, इस विज्ञान को जानकर अपने कार्य करेंगे तो अनेक परेशानियों से बच जाएंगे और बहुत तरक्की अपने जीवन में कर सकते हैं। तो मित्रों, अब हम प्राकृतिक नाड़ी जो हमारी है, प्राकृतिक रूप से अपनी नाड़ियों को कैसे चलाएं, इसके बारे में जानते हैं।
मित्रों, हमारा जो कैलेंडर है वो दो भागों में सामान्यतः विभक्त होता है। बस 2 तरीकों से वो चलता है। जो पहले 15 दिन है चंद्रमा के, यानी शुक्ल पक्ष चलता है, और जो बाकी दिन है वो अंधेरा रहने से उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। अब प्राकृतिक रूप से स्वस्थ शरीर में शुक्ल पक्ष में सूर्य उदय के समय हमारी चंद्र नाड़ी यानी बायां स्वर चलना चाहिए। प्रथम दिन शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन सूर्य उदय के समय हमारी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, यानी हमारा बायां स्वर चलना चाहिए। और प्रत्येक 3 दिनों के पश्चात स्वाभाविक रूप से पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर हमारा चलने लगता है। इसी प्रकार जब कृष्ण पक्ष आएगा या आता है तो स्वाभाविक रूप से प्रथम दिन सूर्य स्वर चलना आरंभ हो जाता है। तो मित्रों, है ना कितना अद्भुत। ईश्वर ने हमारे लिए कैसी व्यवस्था की है कि यदि अपने स्वर को हम ठीक कर लें तो ऑटोमेटिक हमारे स्वर उसी प्रकार से प्राकृतिक रूप से चलना आरंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार ईश्वर ने इस स्वर को हमारे प्राकृतिक रूप से प्रकृति से ही जोड़ दिया है। कैसे सूर्य और चंद्र हमारी सांसों को प्रभावित कर रहे हैं, ये आप जाना। इस अद्भुत विज्ञान को शिव भगवान ने रचा है मानवता के लिए। मित्रों, इस प्रकार स्वर योग को जानकर हम अपनी नाड़ियों को प्राकृतिक रूप से ढालकर हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं और अनेक विपत्तियों से बच जाते हैं, अनेक बीमारियों से बच जाते हैं। बहुत कार्य हमारे सफल होने लगते हैं। तो मित्रों, स्वर योग जो है ये स्वर विज्ञान है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और भगवान शिव ने ये अद्भुत ज्ञान, जो गूढ़ ज्ञान है, जिस अपने ग्रंथ शिव स्वरोदय में दिया है। तो मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए। इसके ज्ञान होने से हम अपने बहुत सारे कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कैसे स्वर को हम अपना चेंज करके अपने प्राकृतिक रूप से नस नाड़ियों के क्रम में उसको पा सकते हैं, कैसे उसको स्वर को बदल करके अपने कार्यों के अनुकूल बना सकते हैं। आशा करते हैं आप इन सांसों के रहस्य को जानकर लाभ उठाएंगे और इसे अपने तक सीमित न रह के अन्य लोगों तक भी, अपने बंधु बांधव तक, इस इष्ट मित्रों तक पहुंचाएंगे, जिससे वह भी इस लाभ को, इस ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन में अनुकूल परिवर्तन लाकर सफलता अर्जित कर सके। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको ये कड़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय।